जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो गणेश जी भगवान की जय। जय हो चौथ माता की जय। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। आज मैं आपको पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी की और चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। पहले हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे और उसके बाद में विनायक जी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि बिना विनायक जी की कहानी सुने व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता और न ही कथा सुनने का फल मिलता है। आइए तिल चौथ की कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी पड़ोस में अग्नि मांगने के लिए गई तो उसने देखा कि पड़ोस की औरतें एक स्थान पर बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। सेठानी ने गांव की औरतों से पूछा कि तुम सब ये किसका व्रत कर रही हो और कौन सी कथा कहानियां सुन रही हो और इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। तो गांव की औरतें सेठानी से बोली कि सेठानी जी, हम सब ने चौथ माता का व्रत रखा है। इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। तो सेठानी गांव की औरतों से बोली कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी और 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसके कुछ समय के बाद चौथ माता की कृपा से सेठानी गर्भवती हो गई, लेकिन उसने तिलकुटा का भोग नहीं लगाया और वह बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से सेठानी को 10वें महीने में पुत्र भी हो गया, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मैं अपने लड़के के विवाह पर 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा और मेहरबानी से उसके पुत्र की अच्छे घर में सगाई हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी कुपित हो गए और फेरों के वक्त 3 फेरे होते ही चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आई और दूल्हे का अपहरण करके गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर ले जाकर के बिठा दिया। सभी लोग अचंभित हो गए कि दूल्हा अचानक से कहाँ गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। इस तरह अधब्याही दुल्हन अपने माता पिता के घर में ही रहने लगी और समय व्यतीत करने लगी। तब समय बीता। जब गणगौर के दिन आए तो अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने के लिए जा रही थी, तो वह उसी पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ पर बैठा हुआ अधब्याहा दूल्हा अपनी अधब्याही दुल्हन से बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो अधब्याही दुल्हन ने अपने पति को पेड़ पर बैठे हुए देखा और वह पहचान गई। वह भागी भागी वापस घर आई और उसने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। पूरी बात सुनने के बाद लड़की के माता पिता और परिवार वाले भागे भागे पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनके जमाई राजा अभी भी दूल्हे की पोशाक में बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि जमाई राजा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। तो जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर के कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगा कर के चौथ माता के चढ़ाए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से छोड़ेगी। पूरी सच्चाई सुनने के बाद लड़की के माता पिता अपनी लड़की के ससुराल में गए और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सेठानी ने 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी।
तो चौथ माता इससे प्रसन्न हो गई और दूल्हे राजा को वापस मंडप में लाकर बैठा दिया। उसके बाद बाकी के बचे हुए फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल वापस अपने घर विदा हो गए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा आपने सेठानी के लड़के के साथ पहले किया, ऐसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। आइए अब हम तिल चौथ के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी के पास बहुत धन था, वह बहुत अमीर थी, लेकिन देवरानी का पति कमाता नहीं था, वह बहुत गरीब थी। देवरानी रोज जिठानी के यहाँ घर का कामकाज करने जाती थी। देवरानी गणेश भगवान की परम भक्त थी, वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। देवरानी जिठानी के यहाँ घर का कामकाज करने जाती थी, चौका, बर्तन, रोटी, कपड़े सब करती थी। देवरानी रोज जिठानी के यहाँ आटा छानती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को देवरानी घर ले आती थी और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूरन का पानी अपने पति और 2 बच्चों को पिला देती थी। एक दिन जिठानी के बच्चों ने देख लिया तो उन्होंने अपनी माँ से आकर शिकायत कर दी कि माँ, चाची तो रोज हमारा आटा छानने का कपड़ा घर ले जाती है और उसे पानी में घोलकर उस आटे के चूरन का पानी चाचा को और बच्चों को पिलाती है। दूसरे दिन देवरानी जिठानी का काम करके जाने लगी तो जिठानी ने देवरानी से कहा कि अरे महारानी, मेरे आटा छानने का कपड़ा आज से यहीं रख कर जाया कर, इसे तू अपने साथ घर मत ले जाया कर। तो देवरानी ने ऐसे ही किया। घर आई तो पति ने कहा कि मुझे आटे के चूरन का पानी पिला, बहुत भूख लगी है। तो पत्नी बोली कि आज भाभी जी ने आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया, इसलिए आज मेरे पास आपको और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लकड़ी से खूब मारा। किस्मत से उस दिन देवरानी का चौथ का व्रत था, तो वह गणेश भगवान को याद करके अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। आधी रात में गणेश भगवान देवरानी के घर आए और बोले कि बेटी, आज तो तिलकुटा चौथ थी, न तो तूने मेरे भोग लगाया और न ही तूने भोजन खाया, तू अपने पति और बच्चों के साथ क्यों भूखी सो रही है। तो देवरानी ने भगवान गणेश को पूरी सच्चाई बताई। तब गणेश भगवान बोले कि पुत्री, आज तो तिल चौथ थी, सभी लोगों ने मेरे खूब भोग लगाया, खूब तिलकुटा चढ़ाया, खूब तिल का चूरमा बना कर के मुझे खिलाया, इसलिए पुत्री मुझे निमटने जाना है। तो बता मैं कहाँ निमटने जाऊं। देवरानी पहले से ही भूखी थी, पति ने डंडे से बहुत मारा था तो शरीर और हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो वह गुस्से से बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपको भी मेरे साथ मजाक सूझ रही है, आपको जहाँ निमटना है वहाँ निमट लो। तब गणेश भगवान थोड़ी देर बाद आए और बोले कि पुत्री, अब मैं पहुँचूं कहाँ पर। तो देवरानी ने फिर से गुस्से से कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे ललाट से पोंछ लीजिए। गणेश जी भगवान पोंछ कर जाने लगे तो जाते जाते देवरानी के घर की दहली पर ठोकर मार गए, तो उसका घर महल मालिये में बदल गया। घर में अन्न धन के ढेर हो गए। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी में लड़झड़ पाया। उसका घर महल मालिये में बदल चुका था। घर में सोने चांदी हीरे मोती धन धान्य के ढेर भरे पड़े थे। धन को बटोरते बटोरते उसे बहुत देर हो गई, तो वह जेठानी के यहाँ चौका बर्तन और रोटी बनाने नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के देखने के लिए भेजा कि बच्चों जाओ देख कर के आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चों ने चाची के घर आकर देखा तो घर धन दौलत से भरा हुआ था। घर महल मालिये में बदला हुआ था। बच्चों ने चाची से कहा कि चाची, माँ आपको काम पर बुला रही है।
तो चाची ने कहा कि बच्चों, अब तो मेरे ही घर में खूब धन दौलत हो गई है, अब आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताई। जेठानी भागी भागी उसी समय देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे देवरानी जी, कि एक ही रात्रि में तेरे पास इतना धन दौलत कहाँ से हुआ। देवरानी बड़ी ही भोली थी, उसने अपनी जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी। जिठानी घर आई और उसने भी निश्चय किया, अगले साल जब तिल चौथ आएगी तो मैं भी चौथ का व्रत करूंगी। इस तरह साल भर बाद जब तिल चौथ आई तो जिठानी ने भी देवरानी की देखा देखी करी और चौथ का व्रत किया। उस दिन उसने भी भोजन नहीं बनाया। शाम को जब बच्चों और पति ने भोजन मांगा तो जिठानी अपने पति से बोली कि आज मेरा चौथ का व्रत है, मैंने आज भोजन नहीं बनाया। और फिर एक साल पहले देवरानी के साथ जो घटना घटित हुई वह बात उसने अपने पति को बताई और वह अपने पति से बोली कि आप मेरी डंडे से पिटाई करिए। पति ने कहा कि अरे तू बावली हुई है, क्यों तू बेफालतू में मार खाना चाहती है, तू तो धन की ध्याई हुई है, तू क्यों देखा देखी करती है। वो बेचारी तो दुखी और गरीब थी, उसके ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे थे, इसलिए उसे धन मिला। तू तो धन की ध्याई हुई है, तू क्यों फालतू में मार खाना चाहती है। लेकिन जेठानी नहीं मानी। तब उसके पति ने भी अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से 2 खींच के मारे। जेठानी भी रोती रोती भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि में गणेश जी जिठानी के घर आए और बोले कि अरे ओ धन की भूखी, बता मैं कहाँ निमटने जाऊं। तो जेठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप जहाँ चाहें निमट लीजिए। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान फिर आए और बोले कि बता पोछूं कहाँ पर। जेठानी फिर से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे ललाट से पोंछ लीजिए। इस तरह गणेश भगवान पोंछ पाछ कर चले गए। नींद में ही जिठानी बार बार अपने ललाट पर हाथ लगाकर देखने लगी, लेकिन उसे बार बार गीला ही महसूस होने लगा। तब जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि शायद जब ये सूख जाएगा तो यह सोने चांदी के जेवरों में बदल जाएगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। सुबह जब जेठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पूरे घर में गंदगी का ढेर था, जगह जगह मल मूत्र पड़ा हुआ था। यह देखकर जेठानी घबरा गई और गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, आपने मेरे साथ छल कपट किया, मेरी देवरानी को तो आपने धन दिया और मुझे मल मूत्र और कूड़ा करकट दिया। कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि अरे ओ दुष्ट पापिन, तू तो धन की ध्याई हुई थी, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, तूने देखा देखी करी। तब जिठानी गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आप बस अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तब फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि मैं एक ही शर्त पर यह सारी माया समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी तभी मैं यह सारी माया समेटूंगा। तब जिठानी ने धन में से आधा धन देवरानी को दिया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने 9 लड़के सोने के हार के 2 हिस्से नहीं करे, उसने वह हार आटे की चक्की के नीचे छिपा दिया। भगवान गणेश ने सारी माया तो समेट ली, लेकिन आटे की चक्की के नीचे विषैले सर्प को भेज दिया। जिठानी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वह हार निकालने आटे की चक्की के पास गई तो उसे वहां विषैला सर्प मिला जो उसकी तरफ फुफ्कार भर रहा था। यह देखकर जेठानी डर गई।
उसने वापस गणेश जी से प्रार्थना करी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे धन का लालच आ गया था। अब मैं इस हार में से भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दूंगी। आप इस सर्प को हटा दीजिए। तभी गणेश भगवान की कृपा से वह सर्प भी अंतर्ध्यान हो गया। तब जिठानी ने हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जिठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने देवरानी के साथ किया उसका घर अन्न के भंडार से भर दिया और उसे चौथ के व्रत का फल दिया, ऐसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजनु बाबार आका पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोत्या को हार, पोस मास का चांद न अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। दूसरा आप यह भी बोल सकते हैं, सोना की सी सांकली गले मोत्या को हार, चौबाती को दीवलो, चार प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारू गेला यूं बवे जैसे कीड़ी की सी नार, मैं सुहागन जोइया, पोष मास का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे, अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पणी से इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया।
दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप, बिच्छू, गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे ये दो मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही अपनी सरपणी की नाक काट ली और अपनी सरपणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटले बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाचा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुख को कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। इस तरह आज हमने चतुर्थी के व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।